कुमार गुप्ता एंड आई एम योर कॉलेज मेट कम ब्रदर। देखिए, आगामी 19 अप्रैल से हमारे महान देश भारत में लोकसभा की 18वीं चुनाव शुरू होने जा रही है एवं इस चुनाव से पूर्व हमारे महान देश भारत में विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार। इस अभियान का उद्देश्य केवल इतना है कि जितने भी लोग जो कि 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं तथा उनका नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है वो लोग जाएं और मतदान जरूर करें। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप में से यदि किन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है तो आप लोग जाएं और मतदान जरूर करें। अपने एक वोट को बेकार ना समझें क्योंकि आपका ही एक वोट इस देश के भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है और आपके एक वोट ना देने से इस देश का भाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। तो आप लोग जाएं और मतदान जरूर करें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि बच्चों की शरारत कक्षा 12 तथा उम्र 18 से पहले खत्म हो जाए तो वह देश समाज तथा उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि कक्षा 12वीं तथा उम्र 18 की दहलीज पार करते ही उन्हें अपने समाज, अपने माता पिता, अपनी गुरु तथा अपने देश के लिए जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी जो यहाँ बैठे हैं ये सभी युवा हैं तथा आप सभी ने कक्षा 12 तथा उम्र 18 की दहलीज भी पार कर ली है। तो मतदान जरूर करें क्योंकि मतदान करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और अपने अंदर देशभक्ति की भावना जरूर लाएं क्योंकि वो दौर चला गया जब यह देश हमसे हमारा रक्त मांगता था। वह दौर चला गया जब यह देश हम युवाओं से हमारा रक्त मांगता था। अब तो वह दौर आया है कि यह देश हम युवाओं से हमारा थोड़ा सा वक्त मांगता है। तो मतदान जरूर करें। देखिए, ये जो 4 शब्द हैं माय वोट माय राइट यानी कि मेरा वोट और मेरा अधिकार, ये दिखने में भले ही 4 शब्द लगते हो लेकिन उनका अर्थ इतना गहरा है कि यदि कोई समझ जाए तो क्या ही कहना। 4 शब्दों का अर्थ है कि मेरे इस महान देश भारत में, मेरे इस महान देश के महान संविधान में मुझे नहीं, मेरे इस हाथ को नहीं बल्कि मेरे इस हाथ की इस छोटी सी उंगली में इतनी शक्ति दी है कि अगले 5 वर्षों तक मेरा देश भारत दुनिया में किस स्थान पर होगा, देश से गरीबी खत्म होगी या नहीं, बेरोजगारी जाएगी या नहीं, भ्रष्टाचार मिटेगा या नहीं, यह निर्णय मैं लूँगा। और मैं यह निर्णय तब लूँगा जब मैं सोचूंगा कि मुझे वोट किस व्यक्ति को देना चाहिए, कौन सा व्यक्ति मेरे देश के बारे में सोचेगा, कौन सा व्यक्ति मेरे देश के लोगों के बारे में सोचेगा, कौन सा व्यक्ति मेरे देश के लोगों की जरूरतों के बारे में सोचेगा और कौन सा व्यक्ति मेरे देश के लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए इस बारे में सोचेगा। देखिए, कहा जाता है कि जिस देश के युवा जागरूक हो तथा बुजुर्गों की सहायता ले उस देश का समाज, वो देश तथा समाज उन्नति की शिखर पर चढ़ते जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से समझो कि महान गुरु चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से महान भारत को अखंड भारत में बदल दिया। उधर यूनान में अनुभवी अरस्तु ने युवा सिकंदर की मदद से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि उनमें से एक युवा थे, दूसरे बुजुर्ग थे। एक के पास जोश था, दूसरे के पास अनुभव था। एक 24/7 काम कर सकते थे तो दूसरे 24/7 काम करवा सकते थे। आप सभी भी युवा हैं, आप सभी भी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, आप सभी भी सिकंदर हैं। जरूरत यह है कि आप बस अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं तो अपने अंदर झांकिए तथा मतदान जरूर करिए। देखिए, आप सभी युवा हैं और बड़ी ही अच्छी बात है कि आजकल के युवाओं के आदर्श शहीद आजम भगत सिंह हुआ करते हैं। चलिए, आधुनिकतावाद के इस दौर में अच्छी बात है कि आज के युवाओं को शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत का महत्व तो पता है। तो मुझे अभी यह कार्य मिला है कि मैं मतदान के लिए आप सभी भाइयों तथा बहनों को जागरूक करूँ। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप ही के आदर्श के एक लेख के माध्यम से मैं आपको जागरूक करूँ। तो वर्ष 1925 में भगत सिंह जी मतवाला में काम किया करते थे, मतवाला कलकत्ता में। तब वो एक क्रांतिकारी थे। क्योंकि एक क्रांतिकारी को तब छुप कर रहना पड़ता था तो वो नाम बदल कर लेख लिखा करते थे। वो बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखा करते थे। तो उन्होंने मतवाला में एक लेख लिखी थी जिसका शीर्षक था युवावस्था क्या है, युवावस्था कैसी होनी चाहिए तथा युवावस्था में युवाओं को क्या क्या करना चाहिए। आप सभी युवा हैं तथा मैं चाहूँगा कि मैं आप सभी को उसकी चंद पंक्तियाँ
सा छाने लगता है, ऐसा लगता है उस विधाता के द्वारा दी गई सारी शक्तियां शरीर में स्रवस्त धारा बनकर फूट रही है। मतवाले हाथी की भांति निरंकुश तूफानी वर्षा की भांति प्रलय प्रबल प्रलयकारी एवं प्रभंजन होती है युवावस्था। ज्वालामुखी का लक्षण भैरवी संगीत का मधुर उज्ज्वल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता एवं चैत की तपती दोपहरी युवावस्था में ही है। युवावस्था देखने में तो संशय सवाल वसुंधरा से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसके अंदर कम भयंकरता बड़ी पड़ी है। भगत सिंह जी आगे कहते हैं कि ये जो 16 से 25 वर्ष की अवस्था है, यानी कि ये जो हमारी अवस्था है, हम लोगों की अवस्था है, आपकी अवस्था है, इस अवस्था में उस विधाता ने इस हाड़ मांस के पुतले में संसार की सारी शक्ति एवं ताकत को फूट फूट कर भरी है। भगत सिंह जी आगे कहते हैं कि युवा अवस्था कैसी है, तो युवा अवस्था ऐसी है मानो क्रांतिकारी की जेब में पड्डे तो तैयार बम का गोला। युवा अवस्था ऐसी है मानो क्रांतिकारी की जेब में भरी भरी पिस्तौल। युवा अवस्था ऐसी है मानो रणभूमि में योद्धा के हाथ में वह तलवार जो कि शत्रु के शीश काटने को तैयार है। आज हम सभी युवा जिस दौर में जी रहे हैं, हम सभी अपने मार्ग को भटक चुके हैं। इस बात का अंदाजा शहीद आजम भगत सिंह जी को शायद वर्ष 1925 आज से 99 वर्ष तो भी हो गया था, तभी तो शायद उन्होंने आगे की पंक्तियां शायद हम युवाओं के लिए ही लिखी थी। उन्होंने आगे लिखा है कि युवा अवस्था में व्यक्ति अपने लिए केवल 2 ही मार्ग चुन सकता है। एक तो वह चढ़ सकता है उन्नति के शिखर पे, दूसरा वह गिर सकता है पतन की गहरी खाई में। युवा चाहे तो त्यागी बन सकता है, युवा चाहे तो विलासी बन सकता है, युवा चाहे तो देवता बन सकता है, युवा चाहे तो पिशाच बन सकता है। यदि युवा गलत मार्ग पर चल पड़े तो आतंकवादी बनकर दुनिया को त्रस्त कर सकता है, और यदि वही युवा सही मार्ग पर चल पड़े तो दुनिया को अवैधान दे सकता है। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि इस पूरे विश्व में युवकों का ही साम्राज्य रहा है, पूरे विश्व का इतिहास युवकों के कीर्तिमान से भरा पड़ा रहा है। युवक रणचंडी की ललाट की रेखा है तो वही युवक स्वदेश के स्वाभिमान की यश विलोंगुदी है, तो वही युवक समुद्र के लहरों की भांति उदंड है, तो वही युवक महाभारत के भीष्म पर्व के ललकार की भांति विकराल है, तो वही युवक प्रहलाद की भांति दृढ़ और अटल है। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि यदि तुम्हें विशाल हृदय की आवश्यकता है तो तुम्हें युवाओं के दिल को टटोलना पड़ेगा। यदि तुम आत्मत्यागी वीर बनाना चाहते हो तो तुम्हें युवाओं के बीच से चुनना पड़ेगा। उस विधाता की अद्भुत रचना है युवा, विचित्र है उसका उत्साह, अमोघ है उसका साहस, वह निश्चिंत है, वह असावधान है, वह लापरवाह है। यदि लगन लग जाए तो रात रात भर जागना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत की चांदनी है, सावन तथा भादों की झड़ी उसके लिए पुष्प वर्षा है। यदि युवक चाहे तो अपने राष्ट्र तथा जाति को ऊपर उठा दे, और यदि वही युवक चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्य की नींव हिला दे, और यदि वही युवक चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्य की नींव हिला दे। प्रत्येक राष्ट्र तथा जाति का भाग्य विधाता केवल और केवल युवक है। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि यदि तुम रक्त की भेंट चाहते हो तो वह तुम्हें युवकों के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। यदि तुम बलिदान चाहते हो तो वो तुम्हें युवाओं की ओर देखना पड़ेगा। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि सच्चे युवक की पहचान क्या है, वो खुद से प्रश्न करते हैं कि सच्चे युवक की पहचान क्या है, तो इस पर वो कहते हैं कि आज के युवक ही कल के भाग्य विधाता है, वो ही कल के बीज है। पूरे संसार का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, जितनी भी क्रांति, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उन सभी क्रांति, उन सभी परिवर्तनों का इतिहास युवकों के रक्त से लिखा गया है। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि सच्चा युवक तो वह है जो कि बिना किसी भय के मृत्यु को आलिंगित करता है, तो सच्चा युवक तो वह है जो कि संगीनों के सामने सीना छाती खोलकर सीना तान कर डट जाता है, तो सच्चा युवक तो वह है जो कि हंसते हंसते तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है, तो सच्चा युवक तो वह है जो कि जेल में बेदियों की झनकार पर राष्ट्रगान गाता है, तो सच्चा युवक तो वह है जो कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, तो सच्चा युवक तो वह है जो कि जेल में चक्की पर उद्बोधन के मंत्र गाता है, तो सच्चा युवक तो वह है जो कि
कालकोठरी के अंधकार में अपनी जवानी को डुबोकर अपने आप की आहुति को देकर अपने समाज तथा अपने राष्ट्र के अंधकार को दूर करता है। अब भगत सिंह जी इस लेख को खत्म करते हुए कहते हैं कि उस समय वो वर्ष 1925 में तब के भारत के युवाओं को देशभक्ति के लिए आह्वान करते हैं, जिसकी शायद आज फिर से हम सभी को जरूरत है। भगत सिंह जी कहते हैं कि ऐ भारत के नवयुवक, तू क्यों गदगद की गहरी नींद में सो रहा है, चल उठकर देख प्राचीन दिशा की ललाट पर सूर्य का उदय हो रहा है। अब और अधिक मत सो, यदि सोना ही है तो मृत्यु के आक्रोश में सो, कायरता की गोद में क्यों सोता है, चल उठ जा, मोह माया त्याग कर खड़ा हो जा। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि तेरी माता, तेरी प्रता स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी सिंह वाहिनी, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी संशय सावला, तेरी संशय सावला, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी हो रही है। यदि तुझमें जरा से भी शर्म बाकी है तो उसके द्वारा बहाए गए एक एक आंसुओं की सौगंध था तथा उसके उद्धार का बेड़ा उठा एवं मुक्त कंठ से बोल भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं हूं भारतीय जनतंत्र को शक्ति देता, नए सहस्र का नया मतदाता। उम्र के 18 साल पूरे किए हर व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज करना अपेक्षित है।